जितनी भी नालियां हैं उनका नाप दिवा दिया है। कल शाम तक सभी नालियों के ऊपर जाल गिर जाएगा। हमारे गांव के जो स्कूल है उसमें पानी की मेन दिक्कत है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले पहल करना चाहता हूं और ग्राम पंचायत को 51,000 रुपये का चेक मैं भी देता हूं। सरपंच की बात बाद में होगी। जो नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम गांव मोड़ी में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप ग्रामीण भी देख रहे होंगे। आज मोड़ी में जो भावी सरपंच अनिल है, उसके द्वारा एक अंबेडकर पुस्तकालय नाम से एक लाइब्रेरी थी, उसके अंदर सोलर सिस्टम लगवाया जा रहा है। उनका कहना है कि लाइब्रेरी के अंदर बिजली की व्यवस्था नहीं थी, ऐसे में बच्चों को पढ़ने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब बिजली की सुविधा हो जाएगी तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, जो भी भावी सरपंच हैं वो अपने अपने स्तर पर गांव के अंदर विकास कार्य सरपंच बनने से पहले ही शुरू कर रहे हैं। आज जो भावी सरपंच है अनिल, हम उनसे बात करेंगे और ग्रामीणों से भी हम बातचीत करने वाले हैं कि आखिर वो किस तरह का सरपंच चुनना चाहेंगे और जो अनिल भावी जो सरपंच है किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज आपके द्वारा ये कौन सा कार्यक्रम किया गया था, फिर क्या कुछ है? ये क्या था, मेरे युवा साथियों की पिछले काफ़ी दिनों से समस्या थी। इन्होंने अपने पैसे पे ये लाइब्रेरी चालू की थी, लेकिन यहाँ काफ़ी समय से बिजली की समस्या थी। इस मामले में इन्होंने काफ़ी टाइम सरपंच से ही बात की, उन्होंने बात की थी बिजली बोर्ड में, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो तब लास्ट में मैंने पहल की कि यहाँ पे सोलर प्लेट का इंतज़ाम किया जाए। इसलिए आज यहाँ पे मैंने सोलर प्लेट और इन्वर्टर का इंतज़ाम किया है और उनके बैठने के लिए कुछ कुर्सियाँ और तख्त, क्योंकि दिन में मेरे कुछ बुज़ुर्ग लोग साथ, पिताजी तमाम बुज़ुर्ग हैं, वो भी यहाँ पे ताश खेलते हैं, तो उनके लिए बैठने के लिए तख्तों का प्रबंध किया है जी। कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, हर गांव से कम 5 या 6 सरपंच पद के लिए लोग खड़े होते हैं, लेकिन उनमें से केवल एक बनता है और ग्रामीण भी केवल उसी को बनाते हैं जो गांव की समस्याओं को सुन सके, जो गांव की जो समस्याएं हैं उनके बारे में सीधे अधिकारियों से बातचीत कर सके। कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सुखदार अमर सिंह। आपके गांव में कई ऐसे सरपंच होंगे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जब आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे किन मुद्दों को उनके सामने रखेंगे? भाई उनका हम ये पूछेंगे भाई आपका क्या अब आगे वो है, भाई क्या करवाओगे गांव के लिए हैं? जी, कुछ और ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपके गांव में क्या मुख्य समस्या है? हमारे गांव में तो सबसे बड़ी समस्या साफ सफाई और ये गलियों वाली है। जी, और साफ और बाकी तो जो है वो तो आप पहले भी देख गए। जब सरपंच पद के जो भी उम्मीदवार हैं आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे तो क्या ये सभी मुद्दे उनके सामने रखे जाएंगे? बिल्कुल साहब, सारे मुद्दे उनको बताया जाएंगे। आप ये काम कर सकते हो, नहीं करने लायक कौन, उसको भी दिखाया जाएगा। अब ये कर सकता है कि नहीं, उसी को वोट देंगे। अच्छा, उसी को वोट दी जाएगी। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ पीछे मौजूद खड़े हैं, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, उनसे भी हम बातचीत करने वाले हैं कि आखिर गांव में अंदर क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं को आधार बनाकर वोट मांगी जाने वाली है और किस आधार पर ये वोट देने वाले हैं। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आपका नाम? रवि कुमार भाई साहब। रवि कुमार जी, आपके गांव में मुख्य क्या समस्याएं हैं? भाई मुख्य समस्याएं तो गलियों की हैं भाई, साफ़ सफाई की। और भाई हम तो यही चाहते हैं कि जो गांव में जो भी सरपंच बने, भाई अनिल हो या और कोई भी हो, निस्वार्थ भाव से सबका निष्पक्ष तो फैसला करे और अच्छा प्रतिनिधित्व निभाए और सब भाइयों को साथ लेके चले। जी, तो क्या ऐसा कोई उम्मीदवार आपकी नज़र में है फिलहाल? भाई अभी तो जैसे अनिल भाई आए हैं हमारे सामने, अभी देखते हैं और कौन कौन आ रहा है। अभी भाई ने आज बहुत अच्छी पहल की है कि हमारे लाइब्रेरी में जो हमारी समस्याएं थी उन्होंने आज उनको पूरा किया है और आगे देखते हैं। तो जैसे जैसे जो उम्मीदवार निकल कर सामने आते जाएंगे, क्या उनके सभी के सामने ऐसे मांग पत्र रखते जाएंगे? भाई मैं तो अपनी सोच बता रहा हूँ कि मैं तो ये चाहता हूँ जो भी गांव का सरपंच बन रहा है, उम्मीदवार है, वो अपना मैनिफेस्टो तैयार करके वो हमारे सामने लेके, मतलब कुछ ना कुछ तो विकास कार्य बनने से पहले ही करवा दे। हाँ वो तो बहुत अच्छी बात है, उससे तो बहुत प्रभाव पड़ेगा गाँव में। देख, इन्होंने अच्छी बात कही है, अगर कोई भी उम्मीदवार है वो सरपंच बनने से पहले ही कुछ विकास कार्य करवा दे, इससे गांव का भी कुछ भला होगा। हाँ गाँव का तो भला होगा ही। जी, कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करने वाले हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम अमित है भाई। तो मेरे गांव में काफ़ी समस्याएं हैं। जैसे पहले हमारा स्कूल होता था, 7 गांव का स्कूल है, इसमें हमारी गांव की कोई भी कमांड नहीं है भाई, यानी कोई भी कमेटी नहीं है। यानी 10 साल पहले कमेटी हुआ करती, ये फिलहाल कोई भी कमेटी नहीं है जिसके ऊपर हमारे गाँव का मतलब अधिकारी खत्म हो गया। स्कूल का एक स्कूल है लेकिन उसके ऊपर हमारे गाँव की कोई
10-5 आदमियों की कोई भी कमेटी नहीं है, चाहे कोई भी सरपंच बने भाई। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि स्कूल के ऊपर एक कमेटी हो। और दूसरी बात, हमारा मान ले 2 मंदिर हैं और 2 परस है, एक हमारा ये मतलब अम्बेडकर भवन है, इस पे भी भाई कोई कमेटी नहीं है। तो जो भी आगामी सरपंच बने गाँव का, मेरी उससे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई इन दोनों जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, उन पे एक कमेटी गठित की जाए और हर थोक से एक बंदा लिया जाए जो शिक्षित भी हो, पढ़ा लिखा भी हो और बूढ़ा बुजुर्ग भी हो, क्योंकि उनका तजुर्बा है भाई। बूढ़े बुजुर्ग उन्होंने इस गांव में अपनी उम्र खपा रखी है, तो उनको पता है भी गांव की क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक है, फिर हमारा जो शमशान घाट है ना, उसका लिए रास्ता भी नहीं है भाई। इससे बुरी बात होगी कि क्या कि गांव के लिए, क्योंकि शमशान घाट में जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो भाई मेन समस्या है ये भी। ठीक है, तो काफ़ी समस्या है भाई। उन पे जो भी सरपंच बने आगामी, मेरी उससे ये रिक्वेस्ट है कि भाई इन समस्याओं का समाधान हो। जो आज ग्रामीण मुद्दे बता रहे हैं, उन्हीं मुद्दों के आधार पर सरपंच बनने हैं। फर्क ये है कि कौन सरपंच गांव वालों के मुद्दे पकड़ पाता है, कौन गांव वालों की समस्या को समझ पाता है। ग्रामीण अभी तो किसी का नाम नहीं ले सकते क्योंकि कई उम्मीदवार सामने आने वाले हैं, लेकिन उनके मन में ये व्यथा जरूर चल रही होगी कि कौन सरपंच उनके हित में काम आ सकता है, कौन उनके हित में काम नहीं आ सकता। कुछ और ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी आपका नाम? सदन सिंह। जी, आपके गांव के क्या ऐसे मुद्दे हैं जब सरपंच आपके घर के सामने वोट मांगने के लिए आएंगे, जिनको आप उनके सामने रख सकें? बात तो ये जो गांव वालों ने बताई है यही है तकरीबन। तो जैसे इसके में और ऐड कर लो, एक जैसे आवारा पशु है, उनका कोई समाधान नहीं है, वो भी लटका रहे, उनको भी अपनी जगह गौशाला वगैरह में कहीं छोड़ा जाए। आपके गांव में गोचर भूमि नहीं है? नहीं है, गोचर भूमि तो लगभग सभी गांव में होती है। तकरीबन वो कब्जाधारियों ने कब्जा रखी है, उसमें मतलब कागज है ना गोचर भूमि तो? उसको निकलवा जाए, फिर सरकार से सरपंच निकलवाएगा, उस काम को छुटवा जाए, कब्जे में वो। तो क्या ये भी एक मुद्दा ये मुद्दा रखेंगे आप? हाँ, ये रखें, क्यों नहीं रखेंगे, वो छुटवाओ, जमीन को छुटवा के आवारा पशु रुकने का रास्ता बन जाएगा, जी। पशुओं को वहाँ सहारा मिलेगा। देखिए, बेसहारा पशु हम कह देते हैं, लेकिन बेसहारा पशु ऊपर से नहीं गिरे हैं, और जब वो बूढ़ी हो जाते हैं या फिर बैल होते हैं, उन्हें बेसहारा कर देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। लगभग सभी गांव के अंदर गोचर भूमि है, लेकिन कहीं तो कब्जे हैं, या फिर आजकल गोचर जो भूमियां उनमें ऐसा हरा चारा भी नहीं होता कि पशु अपना पेट भर सके, इसीलिए जो बेसहारा पशु हैं वो किसानों के खेतों में जाते हैं और नुकसान भी करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या मुद्दे हैं आपके गाँव के? गांव के तो भाई ने बताए, सज्जन सिंह ने, ये तो मेन मुद्दा है भाई। गौचर भूमि है, उनके जो अवैध कब्जे हैं जितने लोगों के भी, वो अवैध कब्जे उठाए जाएं। गरीब लोगों को उनमें बकरी भेड़ भाई जो चारागाह है, जो जैसे कि भाई गाय भेड़ बकरी हर एक चीज़ चराने के लिए उनको सहयोग मिले, लकड़ी लेके आ सकें वहाँ से। या फिर भाई जो ये सरपंच हैं आने वाले टाइम में पता नहीं दारू बांटेंगे या बांटेंगे, दारू की वजह तो ये जो सामाजिक काम किए हैं ये अच्छे हो रहे हैं। मतलब गांव का भी एक विकास होगा, गांव का विकास होगा, इस तरह से एक भाई जागरूकता आएगी। और जो भी सरपंच है, कोई सरपंच आओ, अच्छा काम करो, अच्छा जो पैसे शराब में और चीज़ में लगाए जा रहे हैं वो इस तरह से पैसे लगाए जाएं, और इस तरह से सही होकर के सरपंच तो एक बनना है, कोई भी बनो पर अच्छा बंदा बने भाई। ये जो भी रिक्वायरमेंट है गाँव की वो पूरी करी जाए, उनकी पहले सुनी जाए, क्या क्या दिक्कतें हैं। आप बता रहे हो ये कच्चा भाई, ये भी अच्छा काम कार्य हो रहा है, तो इसके द्वारा हर एक चौपाल में, हर एक मोहल्ले में जनसभा करी जाए, इनसे पूछी जाए क्या क्या चीज़ दिक्कत है, उन दिक्कतों को बैठ के पहले सुलझाया जाए। सरपंच बनने के बाद में कोई याद नहीं करता। जी, गांव मोड़ी में समस्याओं का अंबार लगा है। सरपंच चुनाव में देरी के चलते गांव के काफी विकास कार्य रुके हुए हैं। ऐसे में ग्रामीण बेहद परेशान है। कहीं तो ग्रामीणों की मुख्य समस्याओं की हम बात करें तो कहीं बेसहारा पशु किसानों के खेतों में नुकसान कर रहे हैं, वहीं गांव की कुछ जो गलियां हैं वो कच्ची पड़ी हैं। वहीं अगर बात करें ग्रामीणों की पेयजल की भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या भी देखने को मिलती है। और गाँव मोड़ी की सबसे बड़ी जो समस्या है वो शमशान घाट की है। शमशान घाट की समस्या का कहने का मतलब ये है कि वहां पर ना तो कोई टीन शेड है और वहां जाने का रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है, और ना तो चारों तरफ चार दीवारी है। देखना होगा गांव मोड़ी का जो सरपंच बनता है वो क्या इन सभी जो चुनौतियां हैं उनको स्वीकार करके क्या इन सभी विकास कार्यों को दोबारा से गति दे पाएगा या नहीं। देखते हैं गांव मोड़ी के ग्रामीण किस सरपंच को चुनते हैं। हालांकि जो भी सरपंच चुना जाएगा वो गांव के हित में जरूर होगा। ऐसे अभी आपने बात की है, लोगों से बता रहे हैं कि गांव में गलियों में नालियों की समस्या है, वहाँ पे व्हीकल जब भी उतरता है तो दिक्कत होती है। तो उसके लिए मैंने आज जितनी भी नालियाँ हैं उनका नाप दिवा दिया है, कल शाम तक सभी नालियों के ऊपर जाल गिर जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और समस्या बता रहे थे आप, पिछली बार भी 2-3 बार आए हैं, गाँव ने समस्या बताई है कि हमारे गाँव के जो स्कूल है उसमें पानी की मेन दिक्कत है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले पहल करना चाहता हूं और ग्राम पंचायत को 51,000 रुपये का चेक मैं भी देता हूं। सरपंच की बात बाद में होगी।
51,000 रुपये का चेक मैं 51,000 रुपये का चेक मैं ग्राम पंचायत मोड़ी को भेंट करता हूँ। जब भी काम शुरू हो पानी का तो मेरी तरफ से 51,000 रुपये पानी के लिए हैं, पीने के पानी के लिए। पीने के पानी की स्कूल के लिए। उसके अलावा और बता रहे हैं कि जो आवारा पशु हैं उनके लिए है, गांव में बंदरों का कहर है, उसके लिए भी अगर गांव इकट्ठा होकर करे तो 51,000 रुपये मैं उसके लिए देता हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, गांव मोड़ी में जो भावी सरपंच पद के लिए जो अनिल जो हैं, उन्होंने गांव मोड़ी की जो पंचायत है, ग्राम पंचायत है, उसके नाम 51,000 रुपए का चेक काटा है। इस समय आप तस्वीर देख रहे हैं, जो भावी सरपंच अनिल है, उन्होंने 2 चेक 51,000 के दिए हैं। एक चेक है बच्चों के पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि सरकारी स्कूल में बच्चों के पीने के पानी की व्यवस्था सही नहीं है। तस्वीर आप देख सकते हैं, 2 चेक सरपंच बनने से पहले इन्होंने गांव के जो लोग हैं उनको दिए हैं। और दूसरा जो चेक है वो बेसहारा पशु हैं या फिर जो वानरों का उत्पात है उसे रोकने के में जो सहयोग होगा उसके लिए 51,000 रुपए का ये चेक दिया गया है। अगर इसी तरह से जो बेफालतू के खर्चे हैं उन पर लगाम लगा के अगर भावी सरपंच इसी तरह से गांव में विकास कार्यों पर ध्यान देते रहे तो सरपंच बनने से पहले ही गांव का विकास कार्य होना निश्चित है। गांव मोड़ी में हम आए थे आज। यहाँ आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख रहे होंगे, गांव के काफी ग्रामीण मौजूद हैं और भावी सरपंच अनिल भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने 2 चेक ग्राम पंचायत को आज दिए हैं। एक चेक तो सरकारी स्कूल में जो बच्चों के पीने के पानी की व्यवस्था सही नहीं है उसको की व्यवस्था बनाने के लिए एक चेक 51,000 का दिया है। वहीं दूसरा जो चेक है बेसहारा पशु और वानरों के उत्पात को रोकने के लिए जो सहयोग राशि होती है वो 51,000 रुपए की दी है। लगातार जो सरपंच हैं वो मतदाताओं को रुझाने के लिए इस तरह के जो विकास कार्य हैं वो सरपंच बनने से पहले ही कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने अपनी जो समस्याएं थी वो बताई हैं। देखना होगा ग्रामीण आखिर किस सरपंच को आने वाले समय में भारी बहुमत के साथ जीत दिलवाते हैं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।